अमृत महोत्सव इस वक्त काफी चर्चा में बना हुआ है। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक देश में अमृत महोत्सव मनाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसके बाद लोगों में एक जोश देखने को मिला और कई लोगों ने अपनी सोशल मीडिया की डीपी पर तिरंगे की फोटो लगा ली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपनी ट्विटर आईडी बदली और जवाहरलाल नेहरू की फोटो अपनी आईडी पर लगा ली, जिस फोटो में जवाहरलाल नेहरू के हाथ में तिरंगा था। जिसके बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी और इस पर लोग अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करने लगे, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। इस देश की आजादी का बुनियाद बनाया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन महामहिमों में वो भी एक थे और देश के सबसे बड़े पहले प्रधानमंत्री थे। तो इसमें गलत क्या है? तो क्या चाहते हैं कि हम किसको झंडा दिखाएं कि कौन झंडा पकड़ के खड़े हो गए हैं? ये 75 इयर्स के बाद किसी को झंडा याद आ गई। अफसोस इस बात की है कि झंडा बहुत पहले से थी और हम जैसे लोग और हमारे पार्टी के लोग कोर्ट से आदेश ले आए थे कि हर भारतवासी अपना घर के ऊपर हम झंडा उड़ा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा झंडा उड़ाओ, ये सलाह दे रहे हैं। हालांकि हम जैसे लोग हमेशा ही उड़ाए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आती, मैं फौजी की बेटी हूँ, हमारे यहाँ और कोई मज़हब नहीं थी। जो कैंप में हम रहते थे हर रोज़ झंडा उड़ती थी और हर शाम को उतारते थे। उसका एक तरीका, एक संस्कृति थी, उसकी एक गरिमा थी। तो ये नई नई बातें शुरू करके फिर पुराने बातों को हम सवाल कर रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की डीपी क्यों है? ये कोई बात है? अगर देश के इतिहास को ही जानते हैं तो ये सवाल उठेगी नहीं। तो मुझे हैरानी की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू झंडा पकड़ा, वो तस्वीर भी ऑब्जेक्शन है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि इतने साल कांग्रेस में देश में कुछ नहीं हुआ। जो देश के इतिहास जानते नहीं वही तो ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये झंडा मेरे बाप वहीं से शुरू हुआ, बुनियाद वहाँ बनी थी। आप मंजिलें बनाए जा रहे हैं, बुनियाद हमने बनाए। देशभक्त हम भी है, हम है, ये हमारी देश है, हमारा हक है। संविधान का दिया हुआ अधिकार से हम बोलते हैं, किसी की मेहरबानी पे नहीं जीते हैं, टुकड़े पे जीने का आदत नहीं है। सर उठे रहेगी। मैम, जिस तरह से कल कांग्रेस कार्यालय की बात करें, राहुल जी की आवाज की बात करें, सोनिया जी की आवाज को जिस तरह से बैरिकेड किया गया, घेरा गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें ना, बहुत अच्छा इशारा कर रहे हैं युवाओं को देखने के लिए कि एक तरफ से हम कह रहे हैं अमृत महोत्सव इतने साल बाद हम मनाएंगे, आप घर के ऊपर झंडा उड़ाओ, और जो देश के बुनियाद बनाए उनके परिवारों को हम घेर लेंगे, उनकी आवाज़ तक हम सुनाई नहीं देने देंगे। बहुत अच्छी बात है। आप अपना नियत और आपकी इशारा क्या है सबने देख लिया है। ठीक है, जो होगा होगा, हम भी तैयार हैं।